हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यूज़ सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसका पार्ट सेकंड आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। कल आपको इसका पार्ट 1 भी प्रोवाइड कराया गया था। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो स्टडी विद एम पर आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है जो कि आपकी चल रही है। इस सीरीज़ में आपको क्वेश्चन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में फूलों की घाटी को भ्यूंडार घाटी कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, फूलों की घाटी को भ्यूंडार घाटी किस में कहा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, भ्यूंडार घाटी की अगर हम बात करें तो भ्यूंडार घाटी फूलों की घाटी को किसी ग्रंथ में नहीं कहा गया है। देखिए, भ्यूंडार घाटी नाम स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया है, यानी कि फूलों की घाटी का स्थानीय नाम क्या है, भ्यूंडार घाटी स्थानीय नाम है इसका, भ्यूंडार घाटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बात करें स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है। तो देखिए, स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को कहा गया है नंदकानन। नंद कानन इसे स्कंद पुराण में कहा गया है, जबकि मेघदूत की अगर मैं बात करूं तो मेघदूत में इसे कहा गया है अलका। और देखिए, केदार जू उपनाम भी किसका है, फूलों की घाटी का है। केदार जू भी इसे कहा जाता है फूलों की घाटी को। और अन्य नाम है इसके, देखिए बैकुंठ है इसका अन्य नाम, इसके अलावा पुष्पावली है, और फ्रैंक स्माइथ घाटी भी फूलों की घाटी को ही कहा जाता है। देखिए, फूलों की घाटी आप सभी को ही पता है राष्ट्रीय उद्यान है, और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, 1982 में, वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। वर्ष 2005 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरी शासनकाल में मुख्य राज मिस्त्री को क्या कहा जाता था। तो देखिए, कत्यूरी शासनकाल में मुख्य राज मिस्त्री को कहा जाता था करिका, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, गिरि द्वारों के जो रक्षक होते थे, गिरि द्वारों के जो रक्षक होते थे उनको कहा जाता था क्या, घटपाल कहा जाता था। और देखिए, नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली का कार्य कौन करते थे, कत्यूरी शासनकाल में नरपति करते थे। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली का कार्य करते थे नरपति। खंडपति नामक अधिकारी, ये भी किसमें होता था, खंडपति नामक जो अधिकारी होता था ये भी कत्यूरी शासनकाल में ही होता था। और खंडपति नामक जो अधिकारी था ये खनिज व वनों की रक्षा करता था। और करों की वसूली के लिए भोगपति, करों की वसूली के लिए भोगपति व शौल्किक नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है कत्यूरी शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शासक अकबर ने किसकी खोज के लिए एक सर्वेक्षण दल उत्तराखंड भेजा था। तो देखिए, मुगल शासक अकबर जो था इसने किसकी खोज के लिए, गंगा के स्रोत की खोज के लिए एक सर्वेक्षण दल उत्तराखंड भेजा था।
गंगा के स्रोत के लिए, यानी कि ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अकबर के रसोई में गंगा जल प्रयुक्त होता था, इसलिए उसने गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण दल भेजा था उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पातर नौचेण बुग्याल किस जनपद में स्थित है? देखिए पातर नौचेण बुग्याल है आपके चमोली में, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल आपसे पूछा जाए तो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा बुग्याल है? वेदनी बुग्याल। वेदनी जो है ये राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है और ये भी कहाँ पर स्थित है? चमोली में ही स्थित है। और देखिए बेदनी बुग्याल जो है ये रूपकुंड के पास स्थित है, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। बद्रीनाथ के चारों ओर फैला एक बुग्याल है जिसका नाम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला बुग्याल है केला नामक बुग्याल, और तपोवन और जलीसेरा बुग्याल ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? चमोली में ही स्थित है। तो पातर नौचेण बुग्याल कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो चमोली याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागा साधुओं की हत्या करने वाला शासक कौन था? तो देखिए नागा साधुओं की हत्या करने वाला शासक था महीपति शाह, ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महीपति शाह ने भूलवश कुछ नागा साधुओं की हत्या कर दी थी, इसका पाप धोने के लिए महीपति शाह ने कुमाऊं युद्ध में बलिदान दे दिया। महीपति शाह को क्या कहा जाता है? गर्व भंजन कहा जाता है, गर्व भंजन कहा जाता है महीपति शाह को। मुगल लेखों में महीपति शाह को अखंड राजा कहा गया है। और देखिए वर्ष 1625 ईस्वी में केशोराय मठ की स्थापना महीपति शाह ने की थी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कमेंट करके बताइएगा कि केशोराय मठ कहाँ पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस पंवार शासक की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? तो देखिए अलकनंदा में डूबने से मृत्यु हुई थी किसकी? श्याम शाह की। और श्याम शाह के शासनकाल की बात करें तो वर्ष 1611 से लेकर वर्ष 1630 ईस्वी तक श्याम शाह का शासनकाल रहा। और देखिए इसके समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का उल्लेख किस पंवार शासक के समय मिलता है, तो किसके समय मिलता है? श्याम शाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और देखिए शिरोमणि ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, शिरोमणि ग्रंथ नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ आपको। शिरोमणि नामक जो ग्रंथ है तो इसकी रचना भी श्याम शाह के शासनकाल के दौरान ही हुई थी, और इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी 60 रानियां सती हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। जब श्याम शाह की मृत्यु हुई थी उसके बाद 60 रानियां जो थी ये सती हुई थी। और श्याम शाह ने श्रीनगर में श्याम शाही नामक बाग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फादर ऑफ जौनसार भाबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए फादर ऑफ जौनसार के नाम से जाने जाते हैं भाव सिंह चौहान, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक कौन कहे जाते हैं? जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है गुलाब सिंह को। जौनसार में संगीत के जनक कहलाते हैं नंदलाल भारती। और पंडित शिवराम की अगर हम बात करें तो पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि हैं, और फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है भाव सिंह चौहान को। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फिल्म उत्तराखंड आंदोलन के संघर्ष पर आधारित है? तो देखिए उत्तराखंड आंदोलन के संघर्ष पर आधारित फिल्म है तेरी सौ, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए राज्य आंदोलन के साथ रामपुर तिराहा कांड पर आधारित फिल्म है तेरी सौ, और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? अनिल जोशी। अनिल जोशी इस फिल्म के निर्देशक थे। और देखिए इसके अलावा मेघा की अगर हम बात करें तो मेघा ये भी एक फिल्म है उत्तराखंड राज्य की कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी ये, और
यह फिल्म 1987 को रिलीज हुई थी। और राज्य की प्रथम फिल्म आपसे पूछ ली जाए तो देखिए राज्य की प्रथम फिल्म थी कौन सी? जगवाल फिल्म। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म तो आपकी हो गई मेघा, और राज्य की प्रथम फिल्म हो गई जगवाल फिल्म। इसके अलावा बात करें घर जमाई फिल्म की तो देखिए घर जमाई सबसे सफल गढ़वाली फिल्म थी जो कि 1985 में बनी थी, वर्ष 1985 में ये फिल्म बनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1932 में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए वर्ष 1932 में आयोजित हुआ था कुमाऊं युवक सम्मेलन, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी इंद्र सिंह नयाल ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखिए इसके अलावा एक आध पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित हुआ था? पूछा जाए आपसे तो आपको याद रखना है द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल पारित हुआ था 1932 में। ये आपके सिमिलर सन है, इनको याद रखिएगा। और 1932 में गढ़वाल में जागृत गढ़वाल संघ की भी स्थापना हुई थी, जिसमें 5 आना बड़ी लगान की दर का क्या हुआ था? विरोध हुआ था। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 1932 में गढ़वाल में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें 5 आना बड़ी लगान की दर का काफी विरोध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माता सुखराव देवी का मंदिर किस नगर में है? तो देखिए माता सुखराव देवी का मंदिर है कहाँ पर? कोट द्वार में। कोट द्वार को स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। और देखिए कोट द्वार जो है ये किस नदी के तट पर बसा है पूछा जाए तो आपको याद रखना है खोह नदी के तट पर बसा हुआ है। और देखिए वर्ष 1901 ईस्वी में इसे नगर का दर्जा दिया गया था, किसे? कोट द्वार को। और पुराना नाम पूछ लिया जाए तो इसका पुराना नाम है मोरध्वज। मोरध्वज इसका प्राचीन नाम है कोट द्वार का। अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्थल से तीसरी सदी के मुद्रा लेख मिले हैं? तो कौन सा स्थल है जहां से तीसरी सदी के मुद्रा लेख मिले हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मोरध्वज। मोरध्वज यानी कोट द्वार से तीसरी सदी के मुद्रा लेख मिले हैं। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है और डेली आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सुबह 10 बजे आपको ये डेली बेसिस पे स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है आपके आगामी वीडियो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसका पार्ट 1 देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा है। डेली आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे, मात्र आपको 20 क्वेश्चन इस क्लास में दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं जिससे आपके लगभग 100 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इस क्लास से। तो आप सभी लोग इस क्लास को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी डीप क्वेश्चन इस सीरीज़ में मैं आप सभी के लिए लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये पेपर यूकेपीएससी द्वारा इस बार कंडक्ट कराया जाएगा। सॉरी, यूकेपीएससी द्वारा नहीं, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा। और आप सभी को पता है यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड काफ़ी डीप पूछता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है स्टडी विद एम की पूरी टीम के द्वारा। तो आप सभी लोग इसे ज्वाइन जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद शासन काल में लेखकों हेतु लिए जाने वाला कर था। तो देखिए चंद शासन काल में लेखकों हेतु लिया जाने वाला जो कर था ये कौन सा कर था? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रंतगली। रंतगली नामक ये कर था, यानी कि ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद शासन काल में लेखकों हेतु लिया जाने वाला कर था रंतगली। और देखिए मोनाकोट जो ताम्रपत्र है, तो मोनाकोट ताम्रपत्र में इसका वर्णन रंतगली कर
लेखक को देकर था, ये आपको याद रखना है। इसका जो उल्लेख किया गया है वो मोनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल चित्रकला शैली का अंतिम ख्याति प्राप्त चित्रकार कौन था? तो देखिए, गढ़वाल चित्रकला शैली का अंतिम ख्याति प्राप्त चित्रकार बताना है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। देखिए, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी पूछा जाए, 1950 याद रखेंगे। गढ़वाल चित्रकला शैली का महान चित्रकार कौन था? तो ये आपको याद रखना है, महान चित्रकार था मौलाराम। गढ़वाल चित्रकला शैली का महान चित्रकार पूछ लिया जाए तो था मौलाराम। मौलाराम हिंदी, फारसी व संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने हेतु मुकुंदी लाल का प्रमुख योगदान रहा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली बार आपदा प्रबंधन का प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? तो देखिए, पहली बार आपदा प्रबंधन का जो प्रयास है ये कमिश्नर हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1867 में, ये ईयर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1867 में नैनीताल में पहली बार भूस्खलन हुआ था और इसके कारणों का पता लगाने के लिए रैमजे ने एक कमेटी गठित की थी। इसका नाम क्या था? इस कमेटी का नाम था हिल साइड सेफ्टी कमेटी। हिल साइड सेफ्टी कमेटी इस कमेटी का नाम था। और देखिए, रैमजे कुमाऊं में 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। कमिश्नर के रूप में इन्होंने 28 वर्षों तक कार्य किया। और ये कुमाऊं के किस नंबर के कमिश्नर थे? हेनरी रैमजे पूछ लिया जाए तो ये कुमाऊं के 6th में, यानी 6 नंबर के ये कमिश्नर थे। रैमजे को कुमाऊं का क्या कहा जाता है? बेताज बादशाह कहा जाता है। तो हिल्स साइड सेफ्टी कमेटी गठित की थी भूस्खलन का पता लगाने के लिए। और पहली बार आपदा प्रबंधन का जो प्रयास किया गया ये किसके द्वारा किया गया? हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाली हितकारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, गढ़वाल हितकारी सभा की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1901 में की गई थी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल हितकारी सभा की स्थापना अगस्त 1901 में हुई थी और बाद में इसका नाम बदल दिया गया। बाद में इसका नाम गढ़वाल यूनियन पड़ा और इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तारा दत्त गैरोला को। तारा दत्त गैरोला को इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रूबल एलिप्टिक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? तो देखिए, रूबल एलिप्टिक्स ये वैज्ञानिक नाम है किसका? हिसालू का। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, चीड़ के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पाइनस रॉक्सबर्गी। पाइनस रॉक्सबर्गी, नोट कर लीजिएगा, पाइनस रॉक्सबर्गी इसका वैज्ञानिक नाम है चीड़ का। बुरांस का पूछ लिया जाए, बुरांस का वानस्पतिक नाम बताइए तो आपको पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम ये वानस्पतिक नाम है बुरांस का। और सेब का के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मेलस पुमिला। मेलस पुमिला ये सेब का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गांव लौटो अभियान शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है ये बताना है। तो देखिए, गांव लौटो अभियान को शुरू किया था किसने? अनिल जोशी ने किया था, जो कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता व समाज सेवी हैं और इनका संबंध कहाँ से है? कोटद्वार से। अनिल जोशी का संबंध है कोटद्वार से। अनिल जोशी ने पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन, इन शॉर्ट इसको बोला जाता है हैस्को। तो हैस्को की स्थापना किसने करी पूछ लिया जाए तो अनिल जोशी। आप याद रखेंगे। कब हुई थी हैस्को की स्थापना? 1979 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है आप लोगों ने, तो जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए। आज की ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षीकरण का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार है? न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, और ये किस अनुच्छेद के तहत है? ये है अनुच्छेद 137 के तहत। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। और देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, पता रहना चाहिए आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? तो देखिए, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है सरौ नृत्य। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सरौ नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है, जो कि शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इस नृत्य में नर्तक जो है ये तलवार की ढाल पर क्या करता है? स्वांग करता है। और यह नृत्य जो है ये टिहरी और उत्तर काशी में, टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी में काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक चक्रा किसका प्राचीन नाम था? तो देखिए, एक चक्रा ये प्राचीन नाम था किसका? चक्राता का। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, चक्राता उत्तराखंड में जौनसार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसे क्या कहा जाता है? पहाड़ों का राजा कहा जाता है। पहाड़ों का राजा कहा जाता है चक्राता को। और चक्राता में दिवाली के अवसर पर कौन सा मेला लगता है, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जाए कि कुआनो मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है चक्राता में। दिवाली के अवसर पर लगने वाला ये मेला है कुआनो नाम का मेला। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।